नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर तालिबान पर बात करूंगा और इसलिए करूंगा कि बार बार बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो उतना इंटरनेशनल रिलेशंस या जो मामले होते हैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पढ़ लेता हूँ और जितना कुछ मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन जिस ढंग से तालिबान जीत गया या पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया, उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो मुझे अजीब लगता है। और अजीब इसलिए लगता है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया, भारत, इनके बीच में पाकिस्तान नाम का एक देश है। कहो तो ईरान भी एक देश है, लेकिन हम इतने डरे क्यों है? तालिबान तालिबान तालिबान, यानी यहाँ पहले से ही रोना शुरू हो गया है। तो मुझे वो अजीब लगता है कि अगर तालिबान को इंडिया में कुछ करना है, हमला करना है, तो उनको कम से कम पाकिस्तान तो क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ करने कब्जा करके ही तालिबान हमारे यहाँ आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ऐसी मानी जाती है कि तालिबान ये तो कठपुतली है, पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली। बिल्कुल सही है, तालिबान का बाप ही पाकिस्तान है, क्योंकि तालिबान को निर्माण करने वाला पाकिस्तान है। जो कि मुजाहिदीन थे, उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दिया था, अमेरिका ने पैसा दिया था। लेकिन जब मुजाहिदीन पाकिस्तान की सुनने से इनकार करने लगे, तब पाकिस्तान ने यह नई कठपुतली बना दी जिनको तालिबान कहा जाता है। यानी कुरान और शरीयत की जिन्होंने तालीम की है, तालीम पूरी की है या उसका स्टडी किया है, उसका क्या बोलते हो, आत्मसात किया है, ऐसे लोग वो तालिबान हैं जो पक्के कुरान मानने वाले हैं और कुरान को, शरीयत को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अमल में लाना चाहते हैं। तो ये तालिबान जो है उसको पैदा ही पाकिस्तान ने किया था, और वो अपनी कठपुतली जैसा उसका खेल करे, यानी बंदर मदारी जैसा खेल चलता है वैसा खेल करेंगे, ऐसा पाकिस्तान ने सोचा था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब तालिबान एक खुद ताकतवर एंटिटी बन गया, एक संगठन बन गया, तो पाकिस्तान का सुनने से उसने इनकार किया और सीधा उनके लिए लीडर मिल गया। अयमान अल जवाहिरी या वो लादेन वगैरह जो लोग थे वो अफ़गानिस्तान में आ गए। सऊदी, दुबई से उनको पैसा भी मिलने लगा। अरब जो लादेन वगैरह थे उनके ज़रिए इनके पास पैसा भी आने लगा। फिर जो दहशत गर्दी थी उस ताकत पर ये स्मगलिंग करने लगे, ड्रग्स वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। तो वो खुद बड़े बन गए और उनको उस ढंग से बहला कर, या वो बहक गए थे, उसका फ़ायदा उठाकर लादेन ने अपना अमेरिका के खिलाफ जो बदले की भावना थी उसका काम तमाम कर दिया। और फिर आगे जो कुछ हुआ पिछले 20 साल में वो हम देख रहे। लेकिन इन 20 साल में पाकिस्तान को एक आशा थी, होप था कि कभी ना कभी ये ख़त्म होगा तो फिर तालिबान हमारी कठपुतली बनकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका से दोस्ती रखकर भी, जैसे लादेन को छुपने की जगह पाकिस्तान ने दी थी, उसके लिए सब सुविधा मुहैया कराई थी, उसी ढंग से तालिबान को भी पाकिस्तान संभाल रहा था। तो आज तक हाँ, दूसरे लोग पैसे देते थे, समझो टर्की होगा या सऊदी होगा या और कोई होगा, ईरान होगा, कोई भी उनको पैसा देता होगा, लेकिन उन्होंने इसको आश्रय नहीं दिया, छुपने की जगह नहीं दी जो पाकिस्तान देता था। तो इस कारण से जब मान लो कि 20 साल से 25 साल से अगर तालिबान पाकिस्तान में आते जाते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में उनके दोस्त बन जाते हैं, कोई रिश्तेदार बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो जो बीमारी तालिबान नाम की बीमारी है वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ लेवल पर तो चल जाती है। और हमने देखा है बार बार पाकिस्तान में सिंध हो या
बलूचिस्तान, पंजाब, ये जो उसके प्रोविंस है पाकिस्तान के, उसमें भी गड़बड़ी होती रही है, बम फट रहे थे, क्या क्या हो रहा था। तो आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से हालत अच्छी नहीं है, बार बार हर जगह मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर तालिबान ये कठपुतली न रहकर खुद एक बड़ी ताकत अगर बन जाती है तो सबसे पहला बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को बन जाता है, इंडिया को नहीं। हम डर रहे हैं कि हाँ इनकी तो दोस्ती है, फिर अभी अफगान तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पीओके में ला कर पाकिस्तान वो तालिबान लड़ाके जो है उनको पीओके में ला के रखेगा और हमारी तकलीफ बढ़ जाएगी, हमारा कश्मीर है उधर गड़बड़ हो जाएगी। ये तो दूर की बात है, ये दूर की बात है, क्योंकि देखिए भारत ने, इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है और इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर ये सब बातें छोड़कर हम थोड़ा पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा चल रही है वो देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले डरे हुए लोग हैं तो पाकिस्तानी मीडिया के, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कल तक हम इंडिया के खिलाफ तालिबान का समर्थन करते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जो लिबरल मीडिया है या जो कोई है जो कुछ स्वतंत्रता चाहते हैं इस्लामी होकर भी, उनके लिए सबसे बड़ा डर अगर किसका है तो इंडिया का नहीं है बल्कि तालिबानी इस्लामी रूल का, गवर्नेंस का है। क्योंकि अगर तालिबान पाकिस्तान में आ गया तो जो कुछ बचा कुचा फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बोलने का स्वातंत्र्य है, वो भी निकल जाएगा। इसलिए अगर हम पिछले एक हफ्ते से देखें तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत डरा सहमा है, उनको दिखाई दे रहा है। वहाँ बैठे हुए लोग हमारे यहाँ के इंडिया के लिबरल मीडिया जैसे पागल नहीं है, क्योंकि इन गधों को इंडिया के जो लिबरल है उनको मालूम है कि कुछ भी होगा तो यही गवर्नमेंट हमको बचाएगी जिसकी निंदा हम हमेशा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत वैसी नहीं है। पाकिस्तान भी इस्लामी देश है और उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक खुद को डिक्लेयर भी किया है। इसलिए पहले ही उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बहुत संकुचित हुआ है, छोटा हुआ है, और जो बचा कुचा है वो अगर तालिबान का प्रभाव आ जाए तो ख़त्म हो जाएगा। और वो हो सकता है क्योंकि अब तालिबान 20 साल पहले जो तालिबान था वो अभी नहीं है। आज का तालिबान बहुत स्वतंत्र हो चुका है। जो आईएसआई या पाकिस्तान की फ़ौज इनके उंगलियों पर नाचने वाला तालिबान नहीं है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तब आपने देखा होगा कि तालिबान ने खुद बोल दिया कि इंडिया तो हमारा बड़ा भाई है, वो आके यहाँ जो प्रोजेक्ट चालू किए वो पूरे करे, हमसे आर्थिक सहकार्य करे वगैरह वगैरह। लेकिन उसी दरमियान पाकिस्तान में धमाके चालू हो गए। इसका कारण ये कि अफगान तालिबान जो है उनका ही एक सौतेला भाई है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में शरीयत लाना चाहता है, इस्लामी रूल लाना चाहता है। ऐसा एक अतिरेकी संगठन है जिसको अफगानिस्तान के जेलों में पकड़कर बंद करके रखा गया था। ऐसे बहुत सारे उनके लड़ाके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, टीटीपी बोलते हैं उसका। तो वो जब जेल फोड़ा गया वहाँ से उनका जो सबसे बड़ा लीडर था महसूद या कोई, वो भाग गया और उसके साथ बहुत सारे अफगान जेल में जो टीटीपी के लड़ाके थे वो भाग गए और शायद वो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। इसका डर पाकिस्तान को सता रहा है। और इसका कारण भी है, अगर लादेन जैसा दहशतगर्द अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है उस पहाड़ियों में छुप छुप कर, तो ये तो लड़ाके वहीं के हैं, उनको वो तो फैमिलियर है उस एरिया से, वो भागकर पाकिस्तान में कभी भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? इनका डर जो है, पाकिस्तानी मीडिया का डर जो है वो इसलिए है कि अब वो मानते हैं कि अब तालिबान सबसे पहले अगर किसको कब्जा करना चाहेंगे
वो पाकिस्तान को कब्जा करना चाहिए। इसका पहला उदाहरण एग्जाम्पल ये है कि जो चाइना की मदद से ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, बंदरगाह बनाया गया, उसमें कल ही मेरा ख्याल है गुरुवार या शुक्रवार को बड़ा स्फोट हो गया, विस्फोट हो गया, और उसमें 9 या कुछ 10 चाइनीज लोग मारे गए, कुछ इंजीनियर्स उसमें हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से पाकिस्तान चाइना का जो सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो संकट में आ गया, पूरा का पूरा संकट में आ गया। क्योंकि अब पहली बात यह है कि अफगान तालिबान जो है उसको पैसे चाहिए, और जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल बैंक में उनका जो फंड रखा था उस पर सील लगाया गया है, तो उनके जेब में पैसे नहीं है, उनकी अफगानिस्तान के बैंक में पैसे नहीं है। तो पैसे अगर चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में देश चलाना बाद की बात है। आज उनको अपने हथियार, अपने उपकरण अगर खरीदने हैं, लाने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे आसानी से अगर कहाँ से मिल सकते हैं, तो सीपेक अगर वो कॉर्नर कर लेते हैं, चाइना को कॉर्नर कर लेते हैं, तो चाइना की जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए चाइना को भी और पाकिस्तानी बैंकों को भी तालिबान को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला तालिबान का टारगेट पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो बन रहे हैं चाइना के प्रोजेक्ट, वो टारगेट रहेगा, वो लक्ष्य करेंगे। इसलिए जो चिंता आजकल पिछले हफ्ते से पाकिस्तान के मीडिया में दिखाई दे रही है, वो चिंता इसी बात की है कि तालिबान बहुत जल्दी पाकिस्तान में पहुंचेगा और पाकिस्तान में केओस, अराजक हो जाएगा। और जब अराजक होता है तो सबसे बड़ा धोखा जो बोलते हैं ना एस्टेब्लिश, जिनकी ज़िंदगी आसानी से जा रही है, उनको डर होता है। बेचारे गरीब लोग तो वैसे ही मौत के साए में जीते हैं, लेकिन जो बड़े अफसर है, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े व्यापारी है, दलाल है, बिजनेसमैन है, वो डर जाते हैं। और पत्रकार या मीडिया उन्हीं के लिए होता है, उनका ही होता है। इसलिए तालिबान की जीत से अगर सबसे ज़्यादा डरा हुआ कौन है, तो पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का एलिट क्लास जो है, उच्च वर्णीय वर्ग जो है, पैसे वाला क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो सबसे ज़्यादा डरा है। और आपको अगर समय हो तो एक काम कीजिए, इंडियन मीडिया मत देखिए, अगर हो सके तो पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चर्चा चल रही है वो देखिए। यूट्यूब पर भी उनके बहुत सारे आपको क्लिप्स मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि सबसे ज़्यादा डरा सहमा अगर कौन है तो वो पाकिस्तान है। बहुत जल्दी हम इस पर ज़्यादा डिटेल्स लेकर बात करेंगे। आज यही रुकता हूँ, धन्यवाद।